और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। हमारे देश को एक परमाणु शक्ति बनाने वाले मशहूर वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का निधन आज ही के दिन वर्ष 1966 में हुआ था। तब फ्रांस में एयर इंडिया की फ्लाइट 101 क्रैश हो गई थी और इसी हादसे में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर भाभा को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है। होमी जहांगीर भाभा ने देश के 2 बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की थी और इनके नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। डॉक्टर भाभा ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा दिया था और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1954 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। उनकी मौत के बाद ट्रॉम्बे में स्थित एटॉमिक सेंटर का नाम उनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित भीमसेन जोशी का निधन वर्ष 2011 में आज ही के दिन हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी को संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एक खास बात यह भी है कि पंडित भीमसेन जोशी बचपन से ही संगीत के प्रति इतने ज्यादा आकर्षित थे कि किसी भी धुन को सुनकर उसके पीछे पीछे चल देते थे, जिसके बाद उनके परिवार वालों को उन्हें ढूंढने में काफी परेशानी होती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए पंडित भीमसेन जोशी के पिता ने उनकी शर्ट पर यानी उनकी कमीज पर सन ऑफ टीचर जोशी लिख दिया था। मशहूर गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा में भी पंडित भीमसेन जोशी ने अपनी आवाज दी थी। बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1924 में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का गुरु माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को दलितों और मजदूरों के हक में आवाज उठाने के लिए भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा बनाने का नियम हटा दिया था, क्योंकि वो हिंदी भाषा के पक्षधर थे। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है और आज ही के दिन वर्ष 1924 में भारत की पहली महिला राजनयिक सीबी मुथम्मा का जन्म हुआ था। सीबी मुथम्मा देश की पहली ऐसी महिला थी जो भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई और 32 साल तक उन्होंने वहां काम किया। सीबी मुथम्मा 1970 में पहली भारतीय महिला राजदूत के रूप में हंगरी में नियुक्त हुई थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सितारों और नेताओं की चकाचौंध से खुद को बचा कर रखिए। आप खुद एक स्टार हैं, आपके अंदर भी एक नायक है। उस नायक को पहचानिए, उसे जगाइए और उसे देश हित के लिए इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार।